नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट एटशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं घटना चक्र के टू टेस्ट सीरीज का 6 नंबर टेस्ट। तो 6 नंबर टेस्ट में आज हम लोग देखते हैं 11 नंबर से शुरू करते हैं। उससे पहले मैथ दिया है तो उसको स्क्रैप करके हम लोग सीधे 11 नंबर पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो 1632 या फिर कहिए तो सबसे पहले बिहार में जो है आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सबसे पहले और 1632 दोनों सही है। 1632 में डच लोग सबसे पहला है जिन्होंने बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। तो आपका हो जाएगा एक का पहला का, ये 11 का हो जाएगा आपको बी। इसके बाद है आपको बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को पश्चिम बंगाल किराएदार अधिनियम कब स्वीकार किया गया। तो ये आपको किया गया था 1885 में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद यह बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपको पटना में रखा गया था 1912 में। ठीक है, तो चलिए 1912 में पटना में रखा गया था। इसके बाद अगला है आपको बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन आपको 1934 में हुआ था। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव इनके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण महासचिव। तो ठीक है, जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव ने इनका ये सोशलिस्ट पार्टी का बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था 1934 में। उसके बाद है तीर्थंकर शब्द संबंध। तीर्थंकर शब्द आपको जैन से संबंधित, 14 में तीर्थंकर, 10 में तीर्थंकर, 22 में तीर्थंकर। तो ये तीर्थंकर शब्द जो होता है ना, ये जैन धर्म में होता है। इसके बाद आपको दिया हुआ है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो ये आपको देता है आपको बोगज कोई, ये आपको टर्की में है। टर्की में है उधर, तो टर्की में आपको वैदिक जो शिलालेख ये सब मिला है, तो उसके आधार पर माना जाता है कि जो है आपको आर्य उधर से होके आए थे। तो ये बोगज कोई है, बोगज कोई इसमें ये आपको सूचना देता है कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। इसके बाद अगला है आपको बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। तो श्रावस्ती आपको कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जहाँ सबसे ज़्यादा बौद्ध के शिष्य थे। तो श्रावस्ती में इन्होंने उपदेश दिया था। इसके बाद अगला है कालिदास किसके शासनकाल में थे। तो कालिदास आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और गुप्त वंश का जो है वो सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय रह चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। तो ये आपको चंगेज खान था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, तो ये चंगेज खान जो आक्रमण हुआ था आपको इल्तुतमिश के शासनकाल में सबसे पहले हुआ। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 19। अब हम लोग 20 पे देख लेते हैं। 20 आपको यहाँ है, 20 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लीजिए। वैदिक ग्रंथों के भास्कर शायन को आश्रय प्राप्त था। तो शायन को आश्रय प्राप्त था आपको विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शायन को आश्रय किसने, विजयनगर साम्राज्य के राजा ने दिया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने, हरिहर बुक्का ने किया था। ये बीपीएससी में आया भी था क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके बाद अगला हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। तो उग्रवादी विचारधारा को कौन निरूपित करता है, इस ऑप्शन में हम लोगों को बारी बारी से खोजना है 21 नंबर में। ठीक है, तो आपको ये है कि संवैधानिक, तो देख लीजिए दोस्तों, आयातित वस्तुओं के देश वस्तुओं पर कर, तो ये आपको स्वदेशी आंदोलन, तो इसको ये नहीं हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बी में दिया हुआ है संवैधानिक साधन और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों का स्वशासन प्राप्त करना। तो आपका बी हो जाएगा आंसर। बी में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिए। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ये आपको जो उग्रवादी विचारधारा जिसको गरम दल बोलते हैं का लक्ष्य था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है आपको ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। तो H.W. आपको स्वदेशी आंदोलन जो, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। तो H.W. ने इसका रिपोर्टिंग किया था स्वदेशी आंदोलन का। तो आपको हो जाएगा H.W. नेविल्सन जो जुड़े हुए थे आपको स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट है किस सुल्तान काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने विकसित हुई। तो आपको अलाउद्दीन खिलजी है जो सभी से ज़मीन छीना, जितने भी मनसबदार थे और आपको टकसाल था, जो भी बफ की भूमि थी, सबको अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का आपको निजामुद्दीन औलिया से भी अच्छा नहीं बना था, क्योंकि उसकी ज़मीन को अलाउद्दीन बोला था कि हमको वापस करो। अलाउद्दीन खिलजी निजामुद्दीन औलिया से बोले जितना भी ज़मीन में तुम रखा है दिल्ली में वो सब हमको वापस करो। तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। तो यही है आपको कि खालसा भूमि अधिक पैमाने पर जो सर्वाधिक विकास हुआ आपको अलाउद्दीन खिलजी में, इन्होंने अपना ज़मीन काफ़ी संख्या में बढ़ाया था। इसके बाद नेक्स्ट है चीनी लेखक का उल्लेख किस नाम से कर, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं।
तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख यिन तू के नाम से करते हैं। सीयूकी का एक किताब का नाम है दोस्तों, ठीक है, ये एक किताब का नाम है, फाहियान ने लिखा था। जबकि यिन तू जो है आपको चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख किया है, यिन तू के नाम से भारत का उल्लेख किया है। इसके बाद है किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया था। तो मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान आपको गुप्त वंश ने दिया। तो गुप्त वंश आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ कराया था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ कराया था। तो ये आपको मिस्र कराया था तुर्मय, ठीक है दोस्तों। तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 26 हो गया। अब हम लोग 27 पे चलते हैं। तो चलिए देख ले, 27 में है मोपला आंदोलन शाखा थी। 1921 का मोपला आंदोलन किसका शाखा थी। ये खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। तो खिलाफत आंदोलन तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 1919 में चालू हुआ था और महात्मा गांधी ने 1920 का इसमें अध्यक्षता भी किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने पाल साम्राज्य की स्थापना। पाल साम्राज्य की स्थापना आपको गोपाल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद राज्य के संदर्भ में यह कथन है कि उसके गुण किस काम आए जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई है। तो ये आपको मिन्हाज सिराज जो लेखक है आपको इन्होंने कहा था, इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने, कि उसके गुण किस काम आया जब वो एक स्त्री के रूप में पैदा हुई। तो इन्होंने रजिया का विरोध किया था। ये लोग आपको तुर्क लोग थे। इसके बाद नेक्स्ट किस शासक के समय एक नवीन शैली सरकी शैली का जन्म हुआ। तो सरकी शैली का जन्म किस शासक के काल में हुआ था। तो आपको हुआ था इब्राहिम शाह। तो इब्राहिम शाह के शासक काल में आपको शकी शैली का जो है आपको जन्म हुआ था। इसके बाद अगला है बंगाल के किस शासक ने सत्यपीर नामक आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आपको सत्यपीर नामक आंदोलन बंगाल के किस शासक ने प्रारंभ किया था। आपको अलाउद्दीन हुसैन शाह ने किया था। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ऑप्शन नंबर सी में है, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन वार्ता का उपयुक्त घोतक है। तो वार्ता का उपयुक्त ये मौर्य काल से संबंधित है। तो मौर्य काल जो है मौर्य काल से संबंधित हो गया। तो ये आपको कृषि पशुपालन और वाणिज्य व्यापार से संबंधित होता है। वार्ता शब्द जो है कृषि पशुपालन वाणिज्य व्यापार संबंधित ये मौर्यकालीन शब्द है। तो चलिए ये उसका 32 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला है पहलव साम्राज्य का अंत किसने किया था। तो पहलव वंश का कहिए या साम्राज्य का अंत किसने किया था। आपको कुषाणों ने किया था। कुषाण का सबसे महान सम्राट कौन था भाई कुषाण वंश का। तो वो आपको कनिष्क था, ठीक है। आप कुषाण वंश की स्थापना भीम कटफिशस ने किया था। ये आप क्वेश्चन आते रहते तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। पहलव साम्राज्य का अंत किसने किया तो कुषाण ने किया था। इसके बाद हम लोग चलते हैं 33 में। 33 नंबर आपको दिया हुआ है लॉर्ड खां मंदिर स्थित है कहाँ पर। तो लॉर्ड खां मंदिर 34 में है। आपको लॉर्ड खां मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये आपको एहोल में स्थित है, ठीक है। ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। तो लॉर्ड खां मंदिर आपको एलोड में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला है कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। भारत में सती प्रथा प्रतिशोध कानून कब पारित किया था। सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने अंत किया था 1929 में, ठीक है। 1929 में 1829 सॉरी दोस्तों 1929 ने 1829 में। तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया। तो आपको 1829 में किया था। इसके बाद अगला है भारत में ठगी अतिक्रमण का श्रेय किसको दिया जाता है। तो विलियम बेंटिक को ही दिया जाता है, लेकिन इन्होंने एक नियुक्त किया था इसके लिए आपको WH स्लीमैन को। तो विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत करने के लिए किसको नियुक्त किया था WH स्लीमैन को। तो इनका नाम आता है। ठगी प्रथा का अंत किसने किया WH स्लीमैन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया। तो इनके लिए चलाया गया था 1917 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद है सर क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे। तो ये 23 मार्च 1942 को पहुंचे थे। तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दिल्ली नहीं दोस्तों, आपको 23 मार्च 1942 को इसका घोषणा हुआ था, ठीक है। 39 में जो आपको दिया 23 मार्च 1942 को इसका घोषणा हुआ था। तो दिल्ली पहुंचे 23 मार्च 1942 को, सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक। इसके बाद अगला है बाकस्त कृषक संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपको क्या था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन डी हो गया स्वामी सहजानंद सरस्वती। उसके बाद जो दिया हुआ है अगला आपको किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था। तो एका आंदोलन किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया था। तो ये अवध के क्षेत्रों में चलाया गया था। तो अवध हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो यह हमारी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में है। इसके बाद अगला जो आपको दिया हुआ निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो कुशल सिंचाई गुणवत्ता बीज कीटनाशक उर्वरक का प्रयोग। ये आपको ई हो जाएगा। इनमें से सभी या उनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 42 का हम लोगों ने यहाँ तक देखा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 43 पे। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो दिए गए ऑप्शन जो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये आपका बी हो गया।
इसके बाद है बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग कितना है, तो ये 332 किलोवाट पर आवर है। इसके बाद अगला है बेलगांव। बेलगांव शहर किस राज्य में स्थित है? बेलगांव इसी को कहते हैं बेलग्राम, जहाँ महात्मा गांधी ने आपको 1924 में किया था कांग्रेस का, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था बेलग्राम में, तो वही बेलग्राम को बेलगांव बोलते थे। ये आपको कर्नाटक में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती, तो भूमध्य रेखा आपको मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। हम लोग लोकेशन अगर आप नक्शे में देखेंगे तो मैक्सिको ठीक अमेरिका के नीचे स्थित है, जबकि आपको भूमध्य रेखा इंडोनेशिया और ब्राज़ील और केन्या ये तीनों भूमध्य रेखा पर है, जबकि मैक्सिको नहीं है, मैक्सिको भूमध्य रेखा से ऊपर का हो जाता है। उसके बाद अगला है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये आपको गुड़गांव में हरियाणा में है, तो गुड़गांव दिया हुआ है, बाकी ये हरियाणा आता है, तो गुड़गांव हरियाणा के गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। इसके बाद अगला आपको निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो सुमेलित है तो देख लीजिए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा ये सही है, आपको कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा ये भी सही है, BN मंडल छपरा ये भी सही है। तो चलिए जब 3 सही हो गया तो इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ई, तो ई हो गया, आपका आंसर हो गया ई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 2019-20 के अनुसार बिहार राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक दलहन उत्पादक करता है, तो सर्वाधिक दलहन उत्पादक पटना में होता है, पटना के टाल क्षेत्र में होता है मोकामा की तरफ, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला दिया हुआ है वो है, ये देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, तो बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 19 से 20 में 2009 से 10 में 44.33 लाख हेक्टेयर 33 लाख हेक्टेयर था, जो 2.12% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 18-19 में 54.93 लाख हेक्टेयर हो गया, तो ये आपको सही है। इसके बाद जो अगला इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है, तो देख लीजिए तो यही आपको ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सोन भंडार की गुफाएं किस जिले में ऐसी, तो सोन भंडार आपको नालंदा में है, ये जैन धर्म से संबंधित है, इतना ही ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक बड़ा है, तो 52 का है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा जिला है, तो पटना गया भागलपुर पूर्वी चंपारण। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार से जो आपको गया पटना भागलपुर पूर्वी चंपारण है, इसमें ई हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं सबसे बड़ा जिला आपको पश्चिमी चंपारण है। और निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पूर्वी कोसी नहर से लाभान्वित, तो पूर्वी कोसी नहर से आपको मधुबनी जिला लाभान्वित नहीं होता है। उसके बाद है करमनासा नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो करमनासा नदी उत्तर प्रदेश से आती है, तो ये विंध्याचल कैमूर पहाड़ी से होकर आती है। उसके बाद आपको समुद्री सतह पर बृहद ज्वार आने का कारण क्या है दोस्तों, तो ये है आपको पहला कहना है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का एक ही दिशा में होना, ये है। और उसके बाद है सूर्य एवं चंद्रमा का एक दूसरे पर समकोण होना, ये दूसरा, तो ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन मोस्टली जो आपको ज्वार भाटा आता है वो आपको पूर्णिमा और क्या बोलते हैं अमावस्या के दिन, तो वो हो जाता है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का एक ही दिशा में होना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं लद्दाख के क्षेत्र के संबंध नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, तो लद्दाख में कौन कौन सा कथन सही है, तो देख लीजिए लद्दाख घाटी में विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते, तो विलो मिलता है लेकिन पॉपुलर नहीं मिलता है, तो पहला गलत है। उसके बाद यहाँ अधिकांश लोग हिंदू और बौद्ध है, ये भी गलत है क्योंकि वहाँ अधिकांश लोग मुस्लिम और बौद्ध है, हिंदू नहीं है वहाँ पे। इसके बाद तीसरा है लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा पर स्थित है, तो ये आपका तीसरा सही है। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है तो केवल 3 किसी में नहीं दिया हुआ है, तो केवल 3 किसी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर ई हो गया इसका आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो चलिए पढ़ लेते हैं। इस समस्तर में धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। चलिए पहला क्या दिया है कि इस समस्तर में धूलकण जलवाष्प मौजूद होता है, इस समस्तर में मौसम परिवर्तन होता है और जैविक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये उपयुक्त में से कथन कौन सा, तो उपयुक्त में से क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में आपको प्रत्येक 18 किलोमीटर पर 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ते रहता है, घटता है, तो यही है क्षोभ मंडल, तो ऑप्शन नंबर 57 का आपको ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि डेन्यूब नदी जो है वो आपको 10 देशों से होकर गुजरती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, और 4 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला 58 का जो आपका दिया हुआ है कि किस नहीं गुजरती है, तो ये आपको बेलग्रेड से नहीं गुजरती है, ठीक है दोस्तों, तो बेलग्रेड से नहीं गुजरती है, बाकी बर्लिन बुडापेस्ट और बुखारेस्ट यहाँ से गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको डेन्यूब नदी है वो 10 देशों से होकर गुजरती है, और उसके बाद अब 4 देशों की राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है, अंतर पर्वतीय पठार किसे माना जाता है 59 में, तो ये माना जाता है आपको तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार को अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है।
उसके बाद अगला दिया हुआ है आपको, गोदावरी नदी पर पोचपांत बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है, इसे निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी पर पोंचपाद बांध एक भारतीय बाढ़ परियोजना है, तो इससे आपको जाना जाता है श्री राम सागर परियोजना। 1968 में इसका शिलान्यास किया था। तो जो है उस टाइम 1900, ठीक है दोस्तों। तो गोदावरी नदी पर श्री राम सागर है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर एवं कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच जो है आपको काकेशस पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला देख लेते हैं। इसकी ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है। तो इसमें दिए हुए ऑप्शन शीशा जो है आपको उष्मा का कुचालक है। उसके बाद है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा पेरिस ऑफ प्लास्टर होता है, क्या होता है। पेरिस ऑफ प्लास्टर जिप्सम होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोहा और निकेल का, लोहा और क्रीमियम का। तो जब 2 सही है तो फिर ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। अगला आपको जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन उसकी द्रव्यमान संख्या क्या, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो 2 + 2 = 4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो कोई एंजाइम किसकी कोशिका में नहीं होती है। तो 66 का देख लीजिए आपको, विषाणु जो है वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला उसके बाद फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद लोलक की घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। इसके बाद अगला है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है दोस्तों। 69 का हो जाएगा रास्टर स्कैन। तो रास्टर स्कैन हो जाएगा दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। तो रास्टर स्कैन कहलाता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है ये अभी नेक्स्ट है 70 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो दृष्टि उपकरण में जो आपको किया जाता है जिस उसका, तो वो आपको है अल्ट्रा ठीक है, अवरक्त किरण अल्ट्रा वायलेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला दिया, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं। थायमिन, बेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के बंध्यापन विटामिन ई की कमी से होता है। बांझपन जो होता है वो आपको विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के खून का थक्का जमाने में काम, तो ये आपको गलत है। बाकी नियासिन, पेलाग्रा ये भी सही है। तो आपको 71 का ऑप्शन नंबर सी है जी गलत है। तो उसके बाद पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त होगा। अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा, तो परागकण होगा, क्या होगा इसको देखना है। तो ये हो जाएगा आपको परागकोश। ठीक है दोस्तों, 72 का हो जाएगा पर पौधों में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग जो होगा वो परागकोश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो सूक्ष्म पोषक आपको मैगजीन है दोस्तों। ठीक है, तो मैगजीन 73 का, तो आपको मैग्नीशियम है, सॉरी मैगजीन है मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो आपको बी हो जाएगा। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। तो वो आपको लाइसोसोम है दोस्तों। लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ये मर रहे डोरी को बर्बाद करता है। जो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र जो है वो आपको लाइसोसोम कहलाता है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है। तो जीव द्रव्य का नाम जो दिया है, कोशिका का खोज आपको रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, और फंक ने इसका आविष्कार विटामिन का आविष्कार किया था। जबकि पुरकिंजे है, ये इन्होंने कोशिका में स्थित तरल पदार्थ को, जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। जो कोशिका में जो स्थित तरल जैविक पदार्थ है उसको जीव द्रव्य का नाम आपको पुरकिंजे ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अंडे का छिलका मुक्त होता है, तो ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से समय चाल बड़ा और दूरी बटा समय। तो आप 77 का आपको बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 77 का बी हो जाएगा। चलते हम लोग 78 पे। तो 78 पे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। किसी वस्तु एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है, वो आपको चाल कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला है, नेत्र का कौन सा भाग नेत्रों को विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो नेत्रों को विशिष्ट रंग के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, तो वो आपको परितारिका उत्तरदायी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेत्र का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। तो परितारिका होता है कि नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो आपको परितारिका होता है। इसके बाद अगला है, जी का मान क्या होता है। सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का कांस्टेंट कितना होता है दोस्तों, 80 का।
तो ये होता है आपको 6.673 × 10⁻11। ठीक है, ये आपको जी का यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। उसके बाद अगला हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था? नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का किसने किया था? यहाँ इनमें से किसी ने किया था? ऑप्शन नंबर 81 का आपको ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है। कॉस्मिक बैकग्राउंड कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये आपको देख लीजिए, पहला दिया हुआ कॉस्मिक बैकग्राउंड, ये सही है कि उपग्रह एक्सप्लोरर से संबंधित, ये सही है। दूसरा फॉल्कॉन समुद्र केवल, ये भी सही है। और डिस्कवरी अंतरिक्ष शटल, जबकि अटलांटिक अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन है अटलांटिक, एक अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतरिक्ष शटल है, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। उसके बाद है नासा का अंतरिक्ष कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो यह आपको शनि हो जाएगा। अभी ये 2017 में रिटायर हो चुका है, तो शनि ग्रह के लिए यह आपको कैसिनी मिशन लाया गया था। उसके बाद संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए किससे बचाता है? संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता था? ये आपको बता डाटा ड्रिवन अतिक्रमण से। ठीक है, तो ये आपको जो ऑप्शन नंबर बी, ये कितना है दोस्तों? 84 का ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। अनाधिकृत आक्रमण से। ठीक है, तो अनाधिकृत आक्रमण आपको दिया हुआ आक्रमण, तो ये आपको जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए ए यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगला निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटर से अलग उपलब्ध नहीं होता? ये आपको सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा नहीं करता है। क्या नहीं करता है भाई? तो समावेश प्रत्येक परिवार के हर एक वयस्क को वर्ष में 100 दिन को दिए, तो सही है। उसके बाद देखिए, तो पहला सही हो गया आपको ग्रामीण परिवारों को जीविकोपार्जन की सुरक्षा दृष्टि के लिए मजदूरी वृद्धि, ये भी सही है। मजदूरी गारंटी, ये भी सही है, तो आपका ए हो जाएगा समावेश, तो ये आपको हो जाएगा 86 का। ठीक है, 86 का आपको हो गया बी। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार गारंटी। तो ये चलिए, इसके बाद पहला गलत है। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है? तो वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति कौन सी है? तो किसानों की साख, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यह भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कि कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता मिलता है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, उसका आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। फिर हम लोगों ने देखा कि दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो वहन करने में कठिन होता है। धातु में तो विकसित देशों का है, विकासशील देशों का है, तो 89 का है दोस्तों। ये विकासशील देशों का जो मुद्रा है वो आपको दुर्लभ मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो जाएगा, विकसित देशों का। दुर्लभ मुद्रा जो है 89 का, वो आपको विकसित देशों का है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, नाबार्ड उधार देता है, किसको देता है? तो कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को, तो सी हो जाएगा 90 का। उसके बाद सी सही है दोस्तों। इसके बाद कृषि के लिए राज्य सरकार को देता है और ग्रामीण विकास संस्थाओं को भी देता है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा। 3 सही है, तो फिर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर यहाँ पे सही है। उसके बाद अगला है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपको मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के जोड़ी को, तो ये दोनों सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इन्होंने 1991 में किया था आर्थिक सुधार, ग्लोबलाइजेशन हुआ था इंडिया के मार्केटिंग का। उसके बाद है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी? तो नाबार्ड बैंक की स्थापना शिवराजन समिति के आधार पर की थी। नाबार्ड की स्थापना जो आपको 1982 में शिवराजन समिति के आधार पर की गई थी। नाबार्ड का स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें गलत खोजना है दोस्तों। 93 में देख लीजिए, गलत खोजना है। तो सबसे पहला सही है आपको, स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है, तो पहला सही है। और खाकी क्रांति, तो ये गलत है दोस्तों, ऐसा कोई क्रांति भारत में अभी तक हुआ नहीं है, तो चलिए ये गलत है, तो बी गलत है, तो ये आपका आंसर बी हो गया। उसके बाद अगला है, भारतीय लघु विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको लखनऊ में है, तो लखनऊ आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस चक्र की वार्तालाप के परिणाम स्वरूप हुई थी? 95 का, तो ये आपको उरुग्वे चक्र के, तो उरुग्वे चक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, अक्सर समाचार पत्रों में देखे जाने वाला पद बैंकरण संदर्भित करता है,
क्या चीज़ को संदर्भित करता है दोस्तों? तो ये आपको संदर्भित करता है कि घबराहट की स्थिति में, घबराहट कोई भी देश जब दिवालिया होने वाला था तो लोग बड़ी संख्या में बैंकों से पैसे निकालते थे। घबराहट की स्थिति में बड़ी संख्या में बैंकों से धन निकासी करते रहना, ये हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आप विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। तो 15 मार्च ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत सतत विकास लक्ष्य जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य कितना है? तो ये आपको 17 है। उसके बाद आपको स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जाती है? ये जारी किया था स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट आपको RBI द्वारा जाता है। RBI ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, प्रतिवर्ष केंद्रीय बजट की प्रस्तुति से पूर्व अर्थव्यवस्था के निष्पादन के संबंध में आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की जाती है। यह समीक्षा निम्नलिखित में किसके द्वारा की? तो ये आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा किया था, वित्त मंत्री के द्वारा आर्थिक समीक्षा दिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं 104, धन विधेयक भारत के संविधान किस अनुच्छेद को परिभाषित किया गया? धन विधेयक किस अनुच्छेद को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को पारित किया गया। तो ये आपको बी हो जाएगा। उसके बाद अगला है लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितना है दोस्तों? तो गणपूर्ति संख्या 1/10 हो जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग चलते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये आपको हटाया जा सकता है राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 106 का, ठीक है। अगला हम लोग फिर देख लेते हैं 107 में, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश आपको किसने की थी? तो इनमें से किसी ने नहीं हो जाए तो आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक। अगला आपको है, निम्नलिखित में से भारत का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 108 देख लीजिए। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है 108 का? तो हमारी मिली जुली संस्कृति समृद्धि को विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आपातकालीन घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो सभी सही है दोस्तों। तो गलत है, इसमें गलत कुछ नहीं है। तो ई हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अधिकार जो है वो सभी अभी जितना भी दिया हुआ ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्षमादान करना, सर्वोच्च न्यायाधीश को हटाना, आपातकालीन घोषणा, अध्यादेश राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, आपको किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे, निम्न में से राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष आपको रंगनाथ मिश्रा थे। तो रंगनाथ मिश्रा कमेटी भी बराबर चर्चा में रहता है, तो ये आपको रंगनाथ मिश्रा हो जाएगा। उसके बाद अगला है, संविधान का कौन सा संशोधन हमारी सहकारी समिति को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है? संविधान का कौन सा संशोधन सहकारी समिति को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है? तो 112 का है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी, 97 संविधान संशोधन, ये आपको है सहकारी समिति और संवैधानिक स्थिति को संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग है, ऑपरेशन शील्ड अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था? तो 113 ऑपरेशन शील्ड में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था? तो आपको अमेरिका नहीं शामिल हुआ था। तो 113 का आपको डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे 114 पे। तो डूरंड कप 2021 किस प्रदेश में आयोजित किया था? ये आपको पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का, ठीक है। उसके बाद हम लोग 15 देख लेते हैं। 15 यहाँ दिया है, 29 मई 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम देखिए दोस्तों, 29 मई 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कौन कौन सा है? तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि नहीं, ये कोरोना से जिसके माता पिता मर गए हैं ना, तो 18 साल तक के बच्चों को पीएम केयर फंड के तहत मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, आवास दिया जाएगा, आवास दिए स्कूल में पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 कहाँ दिया हुआ है? तो यहाँ सी में दिया हुआ है, तो आपको हो जाएगा आंसर सी। इसके बाद है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम राजस्थान के सिरोही जिले में शुरू की। इसमें कथन सत्य कथन को खोजना है। तो सत्य कथन यहाँ है, आपको देखिए दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता के लिए ऐसा इस अभियान को लाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस योजना को। उसके बाद है, 20 जुलाई 2021 को सामाजिक न्याय अधिकारिता द्वारा भिखारियों के कल्याण हेतु व्यापक उपयोग को शामिल करते हुए तैयार की गई योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम आपको है स्माइल योजना। तो स्माइल योजना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेते हैं, हाल ही में चर्चित हरिहर योजना किस प्रदेश से है? तो हरिहर योजना आपको हरियाणा से है। तो जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उसके बाद है COP26 का आयोजन कहा गया ग्लासगो में किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। हिंदू विरासत मनाने वाला देश है, तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया, और कनाडा में, तो कनाडा ऑप्शन में दिया नहीं है, तो जब कनाडा रहेगा तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, और जब सिर्फ USA रहेगा तो USA हो जाएगा। उसके बाद है पेगासस जासूसी कांड के लिए उच्चतम न्यायालय गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको RV रविंद्रन आपको उस समिति के अध्यक्ष हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्लैक स्पॉट का संबंध किससे संबंधित है, तो ब्लैक स्पॉट का संबंध सड़क दुर्घटना से है। तो नेशनल हाईवे किनारे जिन जगहों पर 4 से ज़्यादा दुर्घटना हुआ है या फिर 10 लोगों की मृत्यु जिस जगह पर हो चुकी है उसको ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, तो ये सड़क दुर्घटना से संबंधित है। उसके बाद है 30-31 अक्टूबर 2021 को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपको क्या गया था, इटली की राजधानी रोम में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। समृद्धि योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया, तो आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समृद्धि योजना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है माउंट हैसियट का परिवर्तित नामकरण माउंट मणिपुर कर दिया गया था, तो यह स्थित है, तो ये आपको स्थित है अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार में माउंट हैरियट जो अंडमान निकोबार में उसको नाम बदल के मणिपुर कर दिया गया। और मणिपुर इसलिए क्या है क्योंकि एंग्लो और मणिपुर युद्ध हुआ था वहाँ पर अंडमान निकोबार, तो उसी के याद में आपको जो है इसका नाम बदल कर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। फिर हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात कोपांसु से अत्यधिक प्रभावित हुआ, तो ये सबसे ज़्यादा कोपांसु से अत्यधिक प्रभावित होने वाला देश आपको फिलीपींस है, तो फिलीपींस आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण चीन सागर में स्थित एक देश है, द्वीपीय देश है। उसके बाद 127 ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है आपको 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर ऑप्शन नंबर बी आ गया सही। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूदान गृह पट्टिका का अनावरण किया था। एस जयशंकर ने आपको इजराइल में जाकर, तो इजराइल में भूदान गृह पट्टिका का अनावरण किया। फिर हम लोग देख लेते हैं आगे दिया हुआ है नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है। नेचीफू सुरंग आपको अरुणाचल प्रदेश में है, यह 500 मीटर लंबा सुरंग है, डी आकार का है। इसका आकार क्या है, तो डी के आकार का है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं 2 दिवसीय सम्मेलन बौद्ध सर्किट पर्यटन में आगे की राह का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपको किया गया कुशीनगर में, तो कुशीनगर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 130 का हो गया ऑप्शन नंबर कुशीनगर में किया गया था आपको आगे की राह का आयोजन। फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना का मिशन लंच कहाँ पर लंच किया गया था 131 का, तो ये आपको लॉन्च किया गया था वाराणसी से। मोदी जी का जो आपको संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, तो वाराणसी से इस योजना को लॉन्च किया गया था। उसके बाद है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो नेल्सन मंडेला का मानवता शुरू किया वो आपको रुमाना सिंह सहगल को दिया गया है। ये आपको व्यवसायी है रुमाना सिंह सहगल, इनको दिया गया। उसके बाद अगला है अक्सर सुर्खियों में रहने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब शुरू किया गया, तो प्रधानमंत्री गरीब अन्न ये आपको शुरू किया था जनवरी 2021 में, कोरोना काल में नहीं, मार्च 2020 के कोरोना काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको 133 का हो जाएगा बी। मार्च कोरोना काल में आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत गरीबों को फ्री में मुफ्त अनाज दिया जा रहा था कोरोना के पीरियड में। ये 2022 तक अभी भी ये योजना चल रही है। उसके बाद प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस आपको 25 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। तो विश्व मलेरिया दिवस आपको कब मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपको 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को आपको मनाया जाता है मलेरिया दिवस। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एल्डर लाइन के रूप में लॉन्च किया गया टोल फ्री नंबर क्या है, तो बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर जो है वो आपको लॉन्च किया गया, वो कौन सा नंबर है दोस्तों 176, तो ये हो जाएगा 14567 ये नंबर है। इसका ये बुजुर्गों के लिए लाया गया हेल्पलाइन नंबर है, ताकि उनको कोई शोषण नहीं हो, बाल बच्चा छोड़ के जाए तो उनको सहानुभूति दिया जाए इन सब चीज़ों के लिए, और उनको कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए ये लाया गया है एल्डर लाइन 14567। इसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। वर्ष 2021 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपको रणदीप गुलेरिया को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय क्या है, तो ये 1 लाख करोड़ रुपए का है, 100 लाख करोड़ रुपए का है। 100 लाख करोड़, मोदी जी छोटे मोटे रकम में बात करते नहीं है, तो पूरे 100 लाख करोड़ रुपए का बात क्या है गति शक्ति योजना के लिए। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है,
तो ये आपको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया था। यूएनडीपी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन जो स्थापित किया गया वो आपको कहाँ का, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले लद्दाख था लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति हो गया है। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं देश में सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, तो ये आपको DRDO ने किया, तो DRDO आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्रेटर किसके नाम पर, तो ये आपको मैथ्यू हैंसन, इन्होंने अंटार्कटिका का खोज किया था, मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया है। अगला हम लोग देख लेते हैं उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को लाल किले में चल रहे मुकदमे का बचाव किसके नेतृत्व में किया गया था, ये आपको भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में। तो भूलाभाई देसाई जो है आपको भूलना नहीं है, क्योंकि भूलाभाई देसाई को भूलना नहीं है, तो ध्यान रखिएगा लाल किला मुकदमा भूलाभाई देसाई, तो भूलाभाई देसाई भूलना नहीं है, बार बार आता है इसलिए इसको भूलना नहीं है। फिर हम लोग देख लेते हैं ईश्वर तक पहुंचने और मुक्ति पाने के कई मार्ग है, और यह है कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का ही मूर्तिमान है, तो रूप है। तो ये कथन किसका है, तो ये आपको विवेकानंद का कथन है दोस्तों 144 का, ठीक है। तो विवेकानंद का कथन है, देख लेते हैं दोस्तों ये किसका कथन है, ये आपको, तो विवेकानंद आपको ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञान से ग्रस्त है, मैं नहीं दोस्तों, हम लोग इसको गलत देख लिया है, क्वेश्चन को फिर से चलते हैं, मिस्टेक सही करते हैं। ईश्वर तक पहुंचने तक मुक्ति पाने के कई मार्ग, और यह है कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा, क्योंकि मनुष्य का सेवा ही मूर्ति माने, यह कथन किसका है, यह कथन आपको रामकृष्ण परमहंस का है, तो रामकृष्ण परमहंस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ये मिस्टेक हो गया था, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, रामकृष्ण परमहंस का ये कथन है। उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं, जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान से ग्रस्त है, हर उस व्यक्ति को देशद्रोह कराऊंगा जो उसके खर्चे पर शिक्षा पाकर भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो यह कथन किसका, तो यह कथन आपको है स्वामी विवेकानंद का, तो स्वामी विवेकानंद का इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं, तो ई हो जाएगा 145 का, ठीक है दोस्तों। तो 145 ये विवेकानंद का कथन है, विवेकानंद का इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। चल, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने का सहयोग किसने प्रदान किया था दोस्तों, तो ये एक मंच पर लाने का जो आपको किया था, किसने किया था ये देखना है, तो ये आपको किया था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है, उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है, 147, तो ये कथन दिया गया है आपको अरविंद घोष के द्वारा, तो अरविंद घोष आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है दोस्तों, देख लीजिए, अरविंद घोष बिहार से रिलेटेड है, बंगाल से, तो ये आते रहता है बिहार में। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है, उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया, तो अरविंद घोष के द्वारा दिया गया। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसने दिया, तो यह कथन दिया आपको अरविंद घोष ने। फिर हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया असत्य कथनों का चयन कीजिए, तो इसमें गलत कौन कौन सा है दोस्तों 148 का हम लोग, तो चलिए सबसे पहले संध्याकाल बंगाल, तो संध्याकाल बंगाल तो ये सही है। उसके बाद आपको काल बंगाल, तो ये आपको गलत है, तो दूसरा आपको गलत हो गया। फिर युगांतर है तीसरा में, महाराष्ट्र, तो देख लेते हैं महाराष्ट्र, तो यहाँ पे है दोस्तों आपको 148 में युगांतर महाराष्ट्र का है या नहीं है, तो युगांतर महाराष्ट्र का है, तो ये भी सही है। तो चलिए ये आपको हो गया 2 और 3 सही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, ये गलत है। इसके बाद 2 और 3 गलत हो गया, तो 2 और 3 जब गलत हो गया तो फिर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं, गांधी जी के सपनों का भारत कौन कौन से लक्ष्य शामिल थे, तो कौन कौन से लक्ष्य शामिल, हिंदू मुस्लिम एकता, तो हिंदू मुस्लिम एकता सही है, छुआछूत विरोधी संघर्ष ये भी सही, और स्त्रियों की सामाजिक सुधार, तो तीनों सही है। तो तीनों किस में दिया हुआ है दोस्तों, ये देख लीजिए, तीनों किसी में नहीं दिया हुआ था, फिर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर आपको पहला। और देखिए छुआछूत विरोधी संघर्ष भी गांधी जी ये नहीं चाहते थे, तो दूसरा नहीं है, दूसरा गलत है। उसका तीसरा सही है कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार गांधी जी चाहते थे, तो आपको पहला और तीसरा सही है, तो फिर दूसरा भी, तो ये आपको पहला और तीसरा देख लेते दोस्तों। आपको इसमें दूसरा छुआछूत विरोधी संघर्ष ये भी गांधी जी के सपनों का था कि ये खत्म हो, तो ये तीनों किसी में नहीं दिया हुआ है, तो फिर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो 150 का है दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन एनिवेशन 1917 सही है। फिर कांग्रेस का बनार गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो ये भी सही है। 25 में सरोजिनी नायडू ने किया था, ये भी सही है। और इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले ने किया था, प्रथम ईसाई
यदि ये भी सही है तो सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। तो फिर हम लोग अगले 7वें टेस्ट में मिलेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया है। और आप लोग के बता दूं कि अभी जो है आपको रिजल्ट एडुशाला पे पेपर कट एक एपिसोड चलाया जा रहा है। इसमें डेली का पेपर कटिंग दिया जा रहा है दोस्तों। ये तो करंट के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद फिर इडियोटेरिया का टेस्ट सीरीज नहीं दोस्तों, करंट अफेयर चलाया जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। और फिर एक महा एपिसोड लाते हैं, तो 4 से 5 घंटे का एक मास्टर वीडियो डाला जा रहा है। तो वो आपको इन सब चीज़ों का आप फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए और हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक बढ़ाइए ताकि हम भी ग्रोथ करें और आपको भी फ़ायदा हो। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।